नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की अहम खबरें क्या हैं, इनको समझने के लिए आज हम डिकोड शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए न्यूज डिकोड में आज कौन सी खबरें डिकोड होंगी, देखते हैं। आज के दौर में खबरों में सबसे ज्यादा अगर कुछ दिख रहे हैं तो मठ, आश्रम, मठाधीश और धार्मिक लोगों का अनुष्ठानों के बीच में कुछ ऐसा कह जाना जिस पर विवाद जन्म लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं से 5-5 बच्चे पैदा करने की अपील एक सार्वजनिक मंच पर की। एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण और उससे जुड़े कानून के मुद्दे पर देशव्यापी बहस छिड़ गई। देखिए। बनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। एक बार फिर से एमपी में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बहस छिड़ गई और इसकी वजह बना है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का एक बयान। छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कथा सुनने आए लोगों से कहा कि जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता तब तक हिंदू 5 बच्चे पैदा करें। बनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। ठाकुर जी कृपा कर दे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए तो सरकार के नियम को फॉलो करो। वैसे देवकीनंदन ठाकुर के बयान का मर्म आप समझ गए होंगे। इसी कड़ी में एक और बयान सामने आया। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने मुस्लिम समाज से परिवार नियोजन की अपील करते हुए कहा कि वे जनसंख्या को नियंत्रण रखने में सहयोग दें। 4 बीवियों और 16 बच्चे का जमाना गया जमाना। 4 बीवी रखेंगे, 16 पैदा करेंगे। अब तो एक बीवी से दूसरी रखेगा, उसकी जिंदगी में मौत है। कुल मिलाकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में जनसंख्या को लेकर बयानबाजी तेज है और जब जब इस विषय पर बयान आए उन पर अक्सर विवाद छिड़ा है। तो जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा, ये तो कयास आपको भी लग गए होंगे कि जब ये बयान फैलेगा तो इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी और कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आ सकती हैं जिन पर फिर प्रतिक्रियाएं आए। आपने देखा बयान क्या है, अब कुछ प्रतिक्रियाएं जो आई हैं जरा उनको भी सुन लीजिए। देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो कहा वो धर्माचार है, सनातन परंपरा की सेवा कर रहे हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात की पात्रता, योग्यता और अधिकार तीनों नहीं है कि धर्म सम्मत विषयों पर टिप्पणी करें। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा नफरती बोलने शुरू हो गए। कोई धर्म के नाम पर जहर उगल रहा है तो कोई मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की कम बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहा है और इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता को बिगाड़ना है। तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का यह कहना है कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। गौरीशंकर बिसेन वे कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को परिवार नियोजन करना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में 2 पत्नियां संभालना बड़ा मुश्किल है, मौत के समान है। अब जरा इन सब के मायने को भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात आपको, हमको, सबको समझनी है कि जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बीजेपी और आरएसएस का कोर एजेंडा रहा है। कह सकते हैं कि परिवार नियोजन के बहाने पॉलिटिकल संयोजन की मंशा इसमें कहीं ना कहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक तरह से मुस्लिम वर्ग की एक नकारात्मक छवि को भी पेश करता है। दूसरी बात, इस मुद्दे के बहाने बहुसंख्यक आबादी को इस पर कन्विंस करना है कि मुस्लिमों की आबादी बड़ी तेज गति से बढ़ रही है जो आने वाले वक्त में हिंदुओं के लिए कहीं खतरा न साबित हो, इस तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर पूरा खेल हिंदू मुस्लिम कार्ड पर है जिसमें बीजेपी को महारत हासिल है। लाभ अब तक अगर किसी को हुआ है तो उनको हुआ है। चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे लगातार उठते रहे हैं जिसमें लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और ऐसे तमाम मामले शामिल होते हैं। इन मुद्दों में एक बात कॉमन है, वो ये है मुस्लिम समुदाय। फैसला आपको, हमको, सबको मिलकर करना है कि किस मुद्दे को आप कितनी तवज्जो देते हैं, कितना महत्वपूर्ण आप इन्हें मानते हैं। आगे महंगाई, बेरोजगारी, आपके हमारे जो रियल मसले हैं, क्या उनके ऊपर आपको इन मसलों पर रखना है। फिलहाल इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं
वो उनके अपने भाव हैं, वो उनकी अपनी चिंताएं हैं और उनके मुताबिक वो बड़ी चिंताएं हैं। पॉलिटिकल दलों को आपने देखा, अपने अपने दल और पक्ष के हिसाब से उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। सबके पीछे क्या चुनावी मंशा है, यह आप पर छोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की पदयात्रा तय कार्यक्रम के मुताबिक आज से शुरू हो गई। प्रदेश के शक्तिपीठों से संत राजधानी रायपुर के लिए निकल चुके हैं। जाहिर है इस यात्रा का मकसद हिंदू राष्ट्र बताया गया, लेकिन इस पर राजनीति क्यों है, इस पर आपत्ति क्यों है, ये भी समझते हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं और शक्तिपीठों से संतों ने पदयात्रा निकाली है। 17 मार्च को ये पदयात्रा रायपुर आकर समाप्त होगी और 19 मार्च को बड़े स्तर पर संत समागम होगा। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और धार्मिक चेतना है, लेकिन संत हिंदू राष्ट्र की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इसमें जाति पाति का छुआछूत को हटाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ, जब सब हिंदू एक होंगे तभी हिंदू राष्ट्र होगा। सब जाति पाति सब खत्म हो जाएगा। वीएचपी इस यात्रा को धार्मिक बता रही है, लेकिन इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि साधु संतों का स्वागत है, लेकिन वे फर्जी राजनीति ना करें। धर्म को धारण करके उसको आचरण करना चाहिए और शासन चलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले जोगड़ी जोपी में जाके वो गैस का रेट को बताए क्या रेट है, डीजल का रेट बताए क्या रेट है, चावल का रेट क्या है, जीएसटी कहाँ लगा है बताए, स्वागत करेंगे। ये फर्जी नेतागिरी करेंगे तो हम निंदा करेंगे। बहरहाल सवाल टाइमिंग का है। चुनाव के महज 9 महीने पहले वीएचपी को हिंदू स्वाभिमान जागरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या संतों की पदयात्रा के पीछे बीजेपी है, उसका कोई हिडन प्लान है? और कांग्रेस को इस यात्रा पर भला क्या आपत्ति है? शक्तिपीठों के माध्यम से सत्ता वापसी की यात्रा शुरू तो हो गई है, लेकिन क्या वाकई ये सत्ता प्राप्ति की यात्रा है? क्या संतों की इस यात्रा के पीछे वाकई हिडन एजेंडा है? चलिए इसको जरा हम डिकोड करते हैं, इस एजेंडे को भी डिकोड करते हैं। आरएसएस हमेशा से हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है। बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा है। इस साल कई राज्यों में चुनाव हैं और अगले वर्ष लोकसभा देश का चुनाव, और ऐसे में छत्तीसगढ़ से संतों की हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाली जाने वाली पदयात्रा दरअसल एक टेस्ट है। किस बात का टेस्ट, इसे भी समझते हैं। ये इस बात का टेस्ट कि क्या 2024 में हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को जनता तवज्जो देगी, क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती कि ऐसे मुद्दे छत्तीसगढ़ में नहीं चलते, तो इससे बेहतर और प्रयोग क्या होगा। दूसरी अहम बात, बीजेपी प्रत्यक्ष तौर पर इस पदयात्रा में नहीं है। मतलब बीजेपी सही वक्त आने पर हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर डिप्लोमेटिक तरीके से आगे आ सकती है। फिलहाल उसका जवाब आपने सुना कि देश संविधान के मुताबिक चलेगा, लेकिन अगर संत मांग कर रहे हैं तो फिर सुनना चाहिए। तीसरी बात, अचानक से कथावाचक, धर्मगुरु और बाकी की संस्थाएं ऐसे मुद्दे को उठाने लगे हैं जो दक्षिणपंथी विचारधारा को खाद पानी देते नजर आते हैं। अर्थ ये कि इस साल के चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी लंबी प्लानिंग के बीच कुछ बिसात के ऊपर अलग अलग मोहरे और अलग अलग चालें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कितनी कामयाब होती हैं और बाजी किसके हाथ जाती है, ये आपके ही हाथ में होगा, जनता के हाथ में होगा। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से, जहां आज चीतों का कुनबा और बढ़ गया। आज 12 और चीते विदेशी धरती से कूनो नेशनल पार्क की धरती पर आकर यहां का हिस्सा बने। प्रोजेक्ट चीता के तहत आज फिर 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया। जैसे ही चीते बाड़े में पहुंचे तो तेजी से बाड़े में दौड़ते नजर आए। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ पल के लिए ठिठके और फिर रेस भरने लगे। बाड़े से अनजान चीते इधर उधर देखते नजर आए। कूनो पहुंचे इन 12 नए चीतों में 7 नर और 5 मादा हैं। कूनो में चीतों की कुल संख्या 20 हो चुकी है, जिनमें 10 नर और 10 मादा हैं। इसके पहले बीते साल सितंबर में 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। इनमें 5 मादा और 3 नर थे। और आज फिर ये 12 चीते आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है और पर्यावरण के साथ वन्य प्राणियों को भी बचाना, वो आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है।
दूसरी ओर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट चीता की ये पहल कांग्रेस को रास नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि क्या चीते से खेत जोते जाएंगे। इनके काम एक ही है, सीता लाओ, पंडित लाओ और झूठ बोलो, राज करो, देश को बांटने का काम करता है। हमारा देश का नेता राहुल गांधी ने देश को जोड़ने की बात करता है। बहरहाल प्रोजेक्ट चीता मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की अहम पहल है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो कूनो नेशनल पार्क में 12 और चीते आ चुके हैं और इस पर आपने छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का रिएक्शन सुना। क्या चीतों से आप खेत जोतेंगे? उनके इस बयान के मायने क्या हैं वो वही जाने, लेकिन चीतों का कूनो नेशनल पार्क में आना एक ऐतिहासिक कदम है और किस तरह ये असर डाल सकता है, इसे रिकॉर्ड करते हैं। हमने अपने अतीत में जो लापरवाहियां बरती, आज हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा। शिकार की एक परंपरा की वजह से चीते हमारे देश से बल्कि इस पूरे महाद्वीप से विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। मोदी सरकार देश को चीतों की सौगात दे चुकी है। आज की स्थिति में भारत ही पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जहां शेर, तेंदुआ, बाघ और अब चीते हैं। वहीं दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। चीतों के आने से भविष्य में पर्यटन की बढ़ने की संभावना है। ऐसा होगा, इस बात के लिए पूरी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि विश्व में पर्यटन एक बड़ा आधार है। हमारे इकोसिस्टम की कमियों को चीता पूरा करेंगे, ये भी एक फैक्ट है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, हर नजरिए से कूनो में चीतों का आना एक ऐतिहासिक और एक बेहद अच्छा कदम है, जिसका स्वागत होना चाहिए। इस पर कम से कम सियासी बयानबाजी नहीं आना चाहिए। लेकिन भला हमारे लोकतांत्रिक देश में पक्ष पक्ष की राजनीति जहां होती हो, वहां कैसे किसी अच्छे कदम की तारीफ की जाए विपक्ष के द्वारा। खबर अगली बालाघाट से, जहां ओबीसी आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एक चाय की टपरी पर चाय बनाते, आवाज लगा के लोगों को बुला के चाय पिलाते नजर आए हैं। क्या इसके पीछे, देखें आप। स्टोव पर चढ़ी गंजी और उसमें उबलता दूध को करछन से चलाते बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन। ये तस्वीरें बालाघाट के लाल बर्रा की हैं, जहां गौरीशंकर बिसेन इन दिनों विकास यात्रा पर हैं। इस दौरान एक बार फिर से गौरीशंकर बिसेन का ये देसी स्वरूप नजर आया। आप देख सकते हैं कि ग्राम लाल बर्रा की एक चाय दुकान पर गौरीशंकर बिसेन खुद ही चाय वाला बनकर चाय बनाते नजर आए। इस दौरान बिसेन ने आमजनों से बात की। इतना ही नहीं, बिसेन ने चाय वाले की तरह चाय चाय की आवाज लगाकर लोगों को बुलाया भी। इसी बीच उनके साथ आए समर्थक चाय वाला मोदी और चाय वाला गौरी भाऊ के नारे लगाने लगे। बीजेपी के विधायक इन दिनों अपने अपने क्षेत्रों में विकास यात्रा के माध्यम से गांव-गांव पहुंच रहे हैं और सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। रही बात गौरीशंकर बिसेन की, तो वो पहले भी अलग अलग अंदाज में लोगों के बीच में नजर आ चुके हैं। कभी पगड़ी पहने घोड़े पर बैठकर नाचते, तो कभी ट्रैक्टर चलाते। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की तस्वीरें आपने देखी हैं और जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, पहले भी वो कई बार अलग अलग अंदाज में दिखते हैं। क्या है इन पॉलिटिकल स्टंट के मायने, कितना असर डालता है, रिकॉर्ड करते हैं। आप इसे भारतीय राजनीति की विडंबना ही कहेंगे कि हमारे नेता और जनप्रतिनिधि लोकप्रियता का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि अब तो नए नए मौके खोजते हैं, भले वो विकल्प सस्ता ही क्यों ना हो। इसके लिए कुछ भी दिखाते या दिख सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। समझ में ये नहीं आता कि चाय चिल्लाकर या चाय बनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं गौरीशंकर बिसेन। उन्हें विकास यात्रा के दौरान लोगों को ये बताना है कि लोगों की दिक्कतें क्या हैं, ये बताना है कि योजनाएं आप तक पहुंची और नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, उन कारणों को ढूंढना है, क्षेत्र की समस्याओं को जानना समझना है। बिसेन जी घोड़े की सवारी करते हैं, कहीं चाय बेचते हैं, कहीं ट्रैक्टर पर बैठकर खेती करते। इसे आप हल्का या और थोड़े सस्ते हम शब्दों में कहें तो मस्करापन कई लोग कह सकते हैं। ऐसे मुद्दे पर और गंभीर समस्याओं पर नेताओं की तवक्को, लोगों की उम्मीदों का खरा उतरना कहीं ज्यादा जरूरी है। वैसे ये सच है कि एक वर्ग ऐसा है जो नेताओं के ऐसे पॉलिटिकल ड्रामे के प्रभाव में आता है, और जब तक ये होता रहेगा तब तक संभवतः नेताजी का ये अंदाज हमको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये लाइट मूड, ये लाइट अंदाज लोगों की समस्या हल कर सकता है? क्या वाकई लोगों के दिलों में इतना घर कर सकता है कि लोग विकास यात्रा के मुद्दों को छोड़कर इसके ऊपर नेताजी का साथ दें? ये नेताजी को भी सोचना है और लोगों को भी देखना है।
मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के नए प्रस्ताव की बात कर लें, ये किस कदर झटका देने की तैयारी में, आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। मध्य प्रदेश की जनता का बजट बिगड़ने वाला है, आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की तर्ज पर अब बिजली के दाम भी हर महीने बढ़ाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने एक प्रस्ताव बनाकर राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। इसमें आयोग से टैरिफ निर्धारण के नियमों में संशोधन की मांग की गई। तेल कंपनियों की तरह बिजली कंपनियों ने भी खुद हर माह लागत के आधार पर बिजली दर तय करने की आजादी चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध होना शुरू हो गया है। के अनुसार वितरण कंपनियां स्वयं ही हर माह बिजली के रेट बढ़ा सकेंगी तथा यह इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम 2003 के भी विरुद्ध है। अतः इसे कमीशन को तुरंत वापस लेना चाहिए। फिलहाल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के इस प्रस्ताव पर आम जनता से दावे आपत्तियां मांगे। नियामक आयोग में ये दावे आपत्तियां 24 फरवरी तक भेजे जा सकेंगे। इसके बाद 28 फरवरी को आयोग इस प्रस्ताव पर अपना फैसला लेगा। तो आयोग क्या इस पर फैसला लेता है, और चूंकि इसी साल चुनावी वर्ष है तो क्या ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए या लिया जाएगा, ये भी सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBS 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।